15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रभुत्व से स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटना थी। इस दिन से भारतीय संघ ने विश्व राजनीति में एक ऐसी भूमिका ग्रहण की जो राष्ट्रों की सोच को संशोधित करने के लिए पर्याप्त रूप से उपयुक्त थी। गुटनिरपेक्षता, सहिष्णुता, अहिंसा जैसी अवधारणाएं भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली में हिंसा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का परिचय दिया गया। हमारे सपने भारत की चिंता करते हैं, देश के पहले प्रधानमंत्री ने कहा। जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता प्राप्त करने की पूर्व संध्या पर, लेकिन वे पूरी दुनिया को भी चिंतित करते हैं, क्योंकि दुनिया एक हो गई है। महात्मा गांधी ने स्वतंत्र भारत के पहले पीएम बनने के लिए नेहरू को चुना। राष्ट्र की एकता के अपने दृष्टिकोण से वे आधुनिक भारत के निर्माता बने। यह धर्मनिरपेक्षता पर आधारित एक संघीय राज्य होना था, एक भारतीय पहचान के प्रति प्रतिबद्धता, जो सभी जातियों और धर्मों से ऊपर था। यह असाधारण की दृष्टि थी। आयाम नेहरू के साथ साथ उनकी बेटी और उत्तराधिकारी, श्रीमती इंदिरा गांधी दोनों अच्छी तरह से जानते थे कि भारतीय पहचान में केवल एक मजबूत लंगर ही राष्ट्र को एकजुट कर सकता है और इसे दुनिया पर प्रभाव डालने में सक्षम बना सकता है। परस्पर निर्भरता के इन दिनों में पश्चिमी शक्तियां और अमेरिका इस क्षेत्र में जो हो रहा है, उसकी उपेक्षा नहीं कर सकते। यह संभव है कि एक दिन एशियाई लोकतंत्रों का भाग्य कुछ ऐसा ही होगा। गंगा के तट पर फैसला यदि भारत एक लोकतंत्र बने रहने में विफल रहता है, तो यह पूरे दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया के पतन का कारण बनेगा। यही कारण है कि भारतीय प्रधानमंत्री को एक ऐसी भूमिका निभानी होती है जो केवल आंतरिक मामलों से संबंधित कर्तव्यों से परे हो। यह अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक महत्व का है। 1. पंडित जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का निर्माता किसने बनाया? ए. उन्होंने भारत के लिए स्वतंत्रता हासिल की। बी. राष्ट्र की एकता की उनकी दृष्टि। सी. क्योंकि वह भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। डी. वह चाहते थे कि भारत दुनिया पर प्रभाव डाले। भारत द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा पेश की गई है? एक. पारस्परिक निर्भरता और लोकतंत्र। अंतर्राष्ट्रीय शब्दावली। बी. नौ संरेखन और सहिष्णुता। अहिंसा और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व। ए केवल ए और सी, बी ए और बी केवल, सी बी और सी केवल, डी उपरोक्त सभी। 3. इस परिच्छेद में आपसी सहिष्णुता के साथ मिलकर रहना वाक्यांश का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? ए. गुटनिरपेक्षता। बी. सह अस्तित्व। सी. धर्मनिरपेक्षता। डी. लंगर। 4. रिपरकशन शब्द के स्थान पर निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? लेखक के अर्थ को बदले बिना मार्ग में प्रयोग किया जाता है। ए. छाप। बी. प्रतिक्रिया। सी. दमन। डी. परिवर्तन। 5. भारतीय प्रधानमंत्री की भूमिका देश के आंतरिक मामलों से संबंधित कर्तव्यों से परे क्यों जाती है? एक. विदेशों पर प्रभाव पैदा करने के लिए। बी. क्योंकि भारत में होने वाली घटनाएं दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया की राजनीति और लोकतंत्र को प्रभावित करती हैं। सी. अमेरिका और अन्य बड़ी शक्तियों के हस्तक्षेप से बचने के लिए। डी. इनमें से कोई नहीं। मार्ग 2. पुरुषों की दौड़ अभी शुरू हुई है। विकास की दृष्टि से मनुष्य बहुत छोटे बच्चे हैं, वास्तव में कुछ महीनों के बच्चे हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि पृथ्वी पर लगभग 12 लाख साल पहले जेली मछली के रूप में किसी तरह का जीवन रहा है और मनुष्य 10 लाख साल पहले और सभ्य पुरुष लगभग 8000 साल पहले रहते थे। मनुष्य का सभ्य अतीत तुलनात्मक रूप से छोटा है। मनुष्य इस पृथ्वी पर और 1 लाख वर्षों तक जीवित रह सकता है।
इस प्रकार मानव जाति सभ्य जीवन की शुरुआत में ही है और इसलिए हमें बहुत अधिक उम्मीद नहीं करनी चाहिए। मनुष्य का अतीत लड़ने और डराने धमकाने और गोर करने और हथियाने और शिकार करने का एक बहुत ही पशुवत व्यवसाय रहा है। हमें सभ्य लोगों से भी यह उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वे उन कामों को नहीं करेंगे। 6. मनुष्य के बारे में लेखक का क्या विचार है? ए. आदमी आलसी और बर्बाद समय है। बी. हालांकि उन्होंने लंबी हैक विकसित की है, लेकिन उन्होंने विकसित नहीं किया है। सी. जानवर आदमी से बेहतर हैं। डी. मनुष्य हाल ही में विकसित हुआ है और बहुत अधिक उम्मीदों की गारंटी नहीं देता है। 7. लेखक किस तरह का आदमी है? ए. निराशावादी। बी. निंदक। सी. आशावादी। डी. सैडिस्ट। 8. क्या अनुसार लेखक के लिए पृथ्वी पर जीवन का सबसे प्रारंभिक रूप है? व्हेल मछली। बी. मान। सी. मेंढक। 9. विकासवाद से लेखक का क्या तात्पर्य है? डी. जेली मछली। ए. जानवरों की आवाजाही। बी. जीवित प्राणियों का गायब होना। ई. पहले के रूपों से जीवित प्राणियों का विकास। डी. जानवरों का निर्माण। प्राचीन काल में मनुष्य का स्वभाव कैसा था? 10. ए. एक दूसरे के साथ लड़ने में रुचि रखते हैं। बी. भोजन के लिए जानवरों के साथ प्रतिस्पर्धा करना। सी. जानवरों के प्रति दयालु होना। डी. जानवरों की तरह व्यवहार करना और अस्तित्व के लिए लड़ना।